Hello students, welcome to my channel Education Platform. This is your assistant educator नवीन कुमारी। तो स्वागत है अभी एक नई वीडियो लेक्चर में। और आपको पता है मैंने स्टार्ट की हुई 10th क्लास की सिविक्स का चैप्टर 5 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके, तो आपको पहले वो तीनों पार्ट देख के आना। उसके बाद ये 4th पार्ट है भी जो अब मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो प्रॉपर यदि आप पीछे से पढ़ोगे तो प्रॉपर ये समझ में आएगा। तो इससे पहले वो तीनों वीडियो देख के आना। ठीक है, छोटा सा रिकैप ले लेते भी। हमने पीछे क्या पढ़ा था भी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो डेमोक्रेसी यहाँ अपना कितना दे रही है आपको बताया। इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ी सी पीछे रह गई, मिनिमल इसे डिक्टेटरशिप पे। ठीक है, तो थोड़ी सी पीछे रह गई और हर जगह उसने अच्छा काम किया, बट इकोनॉमिक ग्रोथ में थोड़ा सा पीछे रह गई। सेकंड, रिडक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को भी थोड़ा सा रिड्यूस करने में क्या हो गई, डेमोक्रेसी फेल हो गई। ठीक है, कम नहीं कर पाई। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें निराशा मिली, ज्यादा नहीं भी थोड़ी। कोशिश तो की बट नहीं हो पाई है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशंस में हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चूक गई हमारी डेमोक्रेसी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भी ये वाला। ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। क्या होती है भी सोशल डाइवर्सिटी? सोशल डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा हमारा इंडिया में। कितनी डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न लैंग्वेज, कल्चर्स, मतलब रिलीजियंस, कास्ट, जेंडर, मतलब हर वहाँ पे डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में मिल जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो ये किसमें पॉसिबल है भी, सोशल डाइवर्सिटी में, कि सब मिलके आराम से पीसफुली हैप्पीनेस हार्मोन्स के साथ अच्छे से रह सकते हैं। किसमें पॉसिबल है ये? आपकी डेमोक्रेसी में। जो अदर गवर्नमेंट है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें पॉसिबल नहीं है भी। क्यों? क्योंकि मोनार्की में लगा लो, कोई किसी एक कास्ट से कोई किंग आ गया तो वो किस पे उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा भाई, अपने कास्ट वाले को अदर कास्ट वाले को नहीं देगा। सेम डिक्टेटरशिप में लगा लो, उसमें भी क्या है, जर्मनी का एग्जांपल ले लो। जैसे हिटलर ने क्या किया था भी, ज्यूज को तो मार डाला था क्योंकि उनसे हेट करता था, उसको पसंद ही नहीं थे। और नाजिस को क्या करता था, सपोर्ट। उसको नाजिस क्या थे, पसंद थे नहीं, तो उसने मारना स्टार्ट कर दिया था ज्यूज को। तो यही है भाई, अदर गवर्नमेंट में सोशल डाइवर्सिटी को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता जितना कि हमारे डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो क्या डेमोक्रेसी डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। ठीक है, बहुत पीसफुली लाइफ होती है डेमोक्रेसी में, खुशहाल जिंदगी होती है, प्रॉपर मिलजुल के रहते एक फैमिली के जैसे। ठीक है, it will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social life भी। ठीक है, सब डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं भी, कैसी लाइफ होनी चाहिए, एक प्रॉपर खुशहाल हैप्पीनेस वाली लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, और एक ही थोड़ा सा नोट में देख लो भाई, साथ साथ नोट्स भी बना लेना भाई। देखो, ठीक है, अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना, और वही सोशल डाइवर्सिटी इनके सबके अकॉर्डिंग हो सकती है, लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, जेंडर। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सबको होती है किससे भी, डेमोक्रेसी से। ठीक है, और कैन नॉट रिड्यूस द सोशल डिफरेंस बट वी कैन अकोमोडेट देम भाई। हम जो सोशल डिफरेंस है डेमोक्रेसी में उसको रिड्यूस या कम नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, उसको हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में साथ में सभी जो डाइवर्सिटी है उसको लेके चलेंगे। ठीक है, अकोमोडेट करके चलेंगे। दिस आउटकम्स कैन बी प्रोड्यूस बेस्ट इन द डेमोक्रेसी। तो मतलब डेमोक्रेसी का आउटकम्स क्या निकलेगा, बेस्ट निकलेगा भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोशल डाइवर्सिटी को रिड्यूस नहीं करा, उसको प्रॉपर वे में एडजस्ट करके सही अच्छे वे में लेके चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेसी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पे 100% दे रही डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि जर्मनी में आपने पता है हिटलर ने क्या किया था, जूज को तो क्या किया था, हेट करता था, तो उनको तो मार डाला था भी, पसंद ही नहीं थी, निकाल दिया था वहां से, कोई किधर भाग गए थे डर के मारे। लेकिन और नाजिस को क्या करता था, बहुत अच्छा मानता, सुप्रीम मानता था उसको, तो नाजिस को तो बड़ा सपोर्ट करता था, बट जूज को क्या करता था, हेट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मनी में आपको पता है सोशल डाइवर्सिटी दिखी नहीं।
तो ये एक डिक्टेटरशिप का एग्जांपल देख लो भाई, यानी अदर गवर्नमेंट्स में सोशल डाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं है जितने की सक्सेसफुल कहाँ पे है, डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या करती है, हैंडल करती है किसको, सोशल डिफरेंस को, डिविजन्स को, कन्फ्लिक्ट को भी। पहले तो डेमोक्रेसी में लड़ाई झगड़े, डिविजन्स, कन्फ्लिक्ट कम होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है प्रॉपर, वहाँ पे रूल रेगुलेशंस है, सब वहाँ पे लिख रखा है कि सब इक्वल है, किसी भी कास्ट जेंडर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी बाई चांस हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, तो डेमोक्रेसी उसको हैंडल कर लेती है भाई। ठीक है, देन वाई द सिचुएशन इन श्रीलंका वाज सो डिफरेंट भाई। सही है, श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी थी। आपने जो आपका पावर शेयरिंग वाला फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट था, आपने देखा होगा ना, डेमोक्रेसी दोनों जगह थी। कहाँ पे? श्रीलंका में भी और बेल्जियम में भी। श्रीलंका में क्या किया भाई, आपको पता होगा कि वहां पे सिनाला थे, ज्यादा सिनाला 74% सिनाला बोलने वाले थे, तमिल बोलने वाले थे भाई 18%। ठीक है, और अदर जैसे क्रिश्चियन थे ये थे 7%। तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी गई भी, ज्यादा सुप्रीम किसको बताया गया वहां पे, सिनाला को भी। ठीक है, और तमिल को क्या किया, उनका डिस्क्रिमिनेशन किया गया, ना सपोर्ट किया गया। मतलब तमिल को तो कोई प्रॉपर वो मिली नहीं जो एक डेमोक्रेसी में मिलती है। ठीक है, तो ज्यादा किसको वहां पे प्रेफरेंस दिया भी, सिनाला को। इसके चक्कर में क्या हो गया, वहां पे प्रोटेस्ट हो गया और डेमोक्रेसी क्या हो गई, वहां पे फेल हो गई। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल डेमोक्रेसी का भाई, बेल्जियम देख लो। फ्रेंच कितने परसेंट थे वहां पे, 40%। डच थे 59%, जर्मन थे भी 1%। तो डच यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी में। बट उसकी कैपिटल ब्रुसेल्स में क्या थे, 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे। तो यहाँ पे कौन हो गया, फ्रेंच हो गए, किसमें, मेजोरिटी में। तो ये क्या थे भाई, इनके पास पैसा भी था, पावरफुल थे, रिच थे, मतलब सारी वो थी। बट यहाँ पे भाई क्या किया गया डेमोक्रेसी में, यहाँ पे इक्वालिटी दिखाई गई भाई। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर इक्वालिटी थी। और यहाँ पे क्या हुई भी, आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें हर फ्रेंच डच सबके जो मिनिस्टर थे भी, उनको सबको इक्वल पावर दी गई। तो यहाँ प्रॉपर खुशहाल थी, यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी भी थी, पर उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया गया। तो यहाँ पे क्या रही, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रही। बट श्रीलंका में फेल हो गई। ठीक है, वही भी डेमोक्रेसी क्या करती है भी, जो सोशल ग्रुप हैं उनके डिफरेंस को अकोमोडेट करती हैं। अभी मैंने बताया, जो सोशल ग्रुप, सोशल कम्युनिटी, सोशल डिफरेंस, उसको प्रॉपर वे में हैंडल करने की उन पे क्या उतनी कैपेबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी हर किसी व्यक्ति को प्रॉपर एक साथ लेके चलती है, ना किसी के साथ भेदभाव करती है। सब क्या है, सब डेमोक्रेसी में इक्वल है। जहाँ पे इक्वलिटी होगी तो वहां पे क्या होगा भाई, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। ठीक है, पर जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स कह लो, गवर्नमेंट कह लो, वो क्या कर लेती, वो अपनी ब्लाइंड कर लेती है आंखों को। वो देखती नहीं है कि दूसरे भी कोई सोशल ग्रुप्स हैं या दो अदर कास्ट भी हैं। वो सिर्फ किसको सपोर्ट करती है, अपने कास्ट को। जैसे कि हिटलर का बताया था मैंने, क्या थी, जर्मनी में डाइवर्सिटी थी, जूस थे, नाजिस थे। बट हिटलर ने क्या किया भाई, जूस को तो क्या किया, उसको पसंद नहीं थे, हेट था, तो उनको मार दिया। बट नाजिस को क्या किया, सुपर, उनको सपोर्ट भी किया और उनको क्या बताया, सुप्रीम बताया। तो वहां पे क्या हुई भी, वहां पे जो सोशल डाइवर्सिटी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुई। इसलिए वहां पे क्या था, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। तो ये सोशल डाइवर्सिटी कहाँ पे सक्सेसफुल होती है भाई, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, वो प्रॉपर वे में हैंडल करती है सारी चीज। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, कि डेमोक्रेसी में ही क्या होती है, सोशल जो डाइवर्सिटी है वो अच्छे से पनपती है अदर गवर्नमेंट के मुकाबले। ठीक है, तो फिर है भाई, फिर आता है कि भाई जो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय द मेजोरिटी ओपिनियंस। ठीक है, द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू work with the minority so that governments functions to represent the general view। ठीक है, देखो ये क्या कहती है, डेमोक्रेसी में एक मेजोरिटी होती है, एक माइनॉरिटी होती है। ठीक है,
तो ये मेजोरिटी वाली वो मेजोरिटी नहीं है जो मेजोरिटी कम्युनिटी कहते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। देखो मेजोरिटी कम्युनिटी, इसमें क्या होता है भाई, प्रॉपर किसी कास्ट पे फोकस किया जाता है, किसी रिलीजियन पे, किसी लैंग्वेज पे, ठीक है। जैसे कि हिंदू मेजोरिटी कम्युनिटी, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी कम्युनिटी, इस टाइप पे। बट ये मेजोरिटी जो डेमोक्रेसी में फोकस किया जा रहा है, जिसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो वो मेजोरिटी अलग है भी। वो मेजोरिटी ओपिनियन वाली भी, जिसमें सारे मिक्स होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कास्ट वाले, सब लैंग्वेज वाले, सब उसमें मिक्स होंगे भी। ये नहीं प्रॉपर किसी एक पे फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में इसको अपनाया गया भी, ना कि इसको, ठीक है। और आगे मैं समझा दूंगी। तो क्या कहते हैं कि मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। मेजोरिटी क्या करता है भी, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं भाई, ठीक है। ये एक कोइन के 2 पहलू हैं, कभी हेड आता है, कभी टेल आता है, ठीक है। दोनों साथ मिलके काम करते हैं। फिर आता है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट भाई। मेजोरिटी और माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है भाई। ये नहीं कि हमेशा मेजोरिटी रहेगी, हमेशा माइनॉरिटी रहेगी। कभी मेजोरिटी आ जाएगी, कभी माइनॉरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था भाई, बीजेपी नहीं आई थी तो कांग्रेस थी, तो मेजोरिटी में कौन था, कांग्रेस। अब मेजोरिटी में कौन है, नरेंद्र मोदी। और माइनॉरिटी में कौन चला गया, कांग्रेस। आगे फ्यूचर में अभी मेजोरिटी में कौन है, नरेंद्र मोदी। बट क्या पता कांग्रेस आ जाए और वो बन जाए मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में कौन आ जाए, बीजेपी। तो ये क्या चलता है, परमानेंट नहीं है ना, बदलती रहती है ना। कोई मेजोरिटी में आ जाए, कभी कोई मेजोरिटी में आ जाए। तो ये अपनी जगह एक्सचेंज बदलती रहती है, ठीक है। ठीक, इसकी बात हो रही है, ओपिनियन की बात हो रही है, ना कि कम्युनिटी की, ओके। फिर आता है कि रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी भी। डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है, मेजोरिटी, ना कि मेजोरिटी कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, देखो भाई, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, देखो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, और ये अदर वाले, ठीक है, अदर लैंग्वेज, अदर रिलीजन वाले। तो ये है भी 60%, ये आपके हैं 30%, और ये आपके हैं 10%, ठीक है। तो मेजोरिटी कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, सिर्फ ये हिंदू है 60%, इसकी मेजोरिटी क्या करे, गवर्नमेंट को चुन ले। तो ये क्या बन गई आपकी मेजोरिटी कम्युनिटी भी, ठीक है, ये बन गई। बट इंडिया की डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है भाई, ये वाली नहीं चल रही। गवर्नमेंट के हिंदुओं में मेजोरिटी में है तो उन्होंने गवर्नमेंट चुन ली, ये वाली डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये वाली डेमोक्रेसी है, इधर से आ गए हिंदू, इधर से आ गए मुस्लिम, और इधर से आ गए अदर रिलीजन्स, ठीक है। इन्होंने मिलके एक मेजोरिटी बना ली अपने वोट्स देकर, ठीक है। उस मेजोरिटी से जो गवर्नमेंट बने ना वोट देकर, तो वो क्या बनेगी आपकी मेजोरिटी, क्या बनेगी, मेजोरिटी ओपिनियन बनेगा डेमोक्रेसी में, ये बनेगा भाई। ये होता है हमारी डेमोक्रेसी में, जो सबकी मेजोरिटी आएगी उससे जो गवर्नमेंट बनेगी वो होती है डेमोक्रेसी, वो होता है ओपिनियन मेजोरिटी का। बट ये वाली मेजोरिटी नहीं है जो मेजोरिटी कम्युनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये प्रॉपर एक कास्ट पे, प्रॉपर एक रिलीजियन पे फोकस करती है, तो वो वाली नहीं है। तो समझ गए ना माइनॉरिटी और मेजोरिटी क्या होती है, तो ये होती है। तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। कोई डाउट हो तो बेटा लिख देना, नेक्स्ट टॉपिक और है वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपका चैप्टर समझ लो खत्म ही हो गया, ठीक है, लास्ट है ये है भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजनशिप। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है बुक से पढ़ते हुए, देखो ये देखो कि डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ए प्रमोटिंग द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एक डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है जो क्या करती है, इंडिविजुअल की डिग्निटी यानी उसके आत्म सम्मान, उसकी गरिमा और उसकी जो फ्रीडम है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है,
और जो कि अदर गवर्नमेंट है उसके मुकाबले, ठीक है, प्रमोट करती है अच्छे से। तो इसका मतलब समझे, डेमोक्रेसी है तो आपको वहां पे प्रॉपर क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और आपको फ्रीडम मिलेगी। और चाहे फ्रीडम किसी की भी हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू फ्रीडम, हर मतलब हर चीज मिलेगी इसमें आपको डेमोक्रेसी में, बट अदर गवर्नमेंट में आपको ये नहीं मिलेगी। और रिस्पेक्ट भाई किसको अच्छी नहीं लगती। एक छोटे बच्चों को भी यदि आप रिस्पेक्टफुली बात ना करो ना, तो वो भी आपसे बात नहीं करेगा। तो देख लो, अब तो देश में तो सभी को चाहिए भी रिस्पेक्ट, कहीं पे हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे एक नई दुल्हन बन के आती है यानी शादी होकर, तो उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट चाहिए भाई। किससे, हस्बैंड से, सास से, हर किसी से। यदि उसको रिस्पेक्ट ना मिली तो बात कहाँ पहुंच जाती है भाई, सीधी डिवोर्स पे। तो रिस्पेक्ट तो भाई सभी को अच्छी है। तो आप ये बताओ, तो हमें देश में तो रिस्पेक्ट चाहिए भी, हर जगह रिस्पेक्ट चाहिए। हर का वर्ड होता है, पैसे की जरूरत नहीं भाई, रिस्पेक्ट चाहिए। टीचर्स क्या बोलते हैं, जब उसको सैलरी मिलती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो कहीं भी, उसको सैलरी मिलेगी तो कहीं मैडम सैलरी कम दे देना, बट रिस्पेक्ट जरूर देना, ठीक है। सैलरी कम से काम चला लेंगे, रिस्पेक्ट जरूरी है भाई। यदि रिस्पेक्ट नहीं हुई ना तो बंदा कहीं पे भी काम नहीं करेगा। और जिसको यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल गई ना, सैलरी कम मिल जाएगी पर वो प्रॉपर काम कर लेगा भाई। तो रिस्पेक्ट जरूरी है। हाँ, यदि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जा सकते हो, एक ही है हमारा गॉड फादर सुप्रीम कोर्ट। वहां पे आप जा सकते हो, वहां पे केस दायर कर सकते हो कि मेरी यहाँ पे मेरे आत्मसम्मान यानी डिग्निटी को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो आप केस कर सकते हो भाई। आपको राइट्स मिला हुआ है, आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो रीजन वैलिड होना चाहिए भाई, ठीक है। ये नहीं कि मम्मी ने डिसरिस्पेक्ट कर दी तुम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वो वाले नहीं भाई। हर, चाहे वो स्कूल में हो या बाहर हो, तो मतलब सही होनी चाहिए, वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है कि द पैशन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी। सभी को चाहिए भी, सभी का पैशन होता है, सबको रिस्पेक्ट चाहिए भी, अभी मैंने बताया। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल भाई। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, हर कंट्री में, ठीक है, ये दो चीज तो भाई कॉमन चीज है। जहां पे डेमोक्रेसी हुई उस कंट्री में एटलीस्ट इसके प्रिंसिपल तो लागू होंगे, वहां पे डिग्निटी और फ्रीडम तो मिलेगी ही मिलेगी। जो कि मैंने पहले टॉपिक में आपको बताया था ना, कुछ कॉमन होती है और कुछ डिफरेंट चीज होती है हर कंट्री में। तो ये कॉमन चीज है भाई, ये तो मिलेगी भी, सबको रिस्पेक्ट तो मिलनी ही चाहिए हर डेमोक्रेसी कंट्री में, ये तो प्रिंसिपल लागू करेगी, ठीक है। फिर आता है कि भाई जो पहले के टाइम की बात हो रही है, जो पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उस टाइम की बात हो रही, तो उस टाइम पे क्या होता था भाई, फोर सोसाइटीज विच हैव बीन रूल्ड फॉर लॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ द subordinations and domination. It is not a simple matter to recognize that all individual are equal. तो आप पहले के टाइम पे जाके देखो, आपको पता था हायरार्की बनी हुई थी, सबसे वो टॉप पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस टाइप की कास्ट सिचुएशन बनी थी। इक्वालिटी तो थी नहीं। तो पुराने जमाने के लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि इक्वालिटी नाम की भी चीज है, ठीक है। जबकि अब टाइम के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है अभी, अब इक्वालिटी को प्रेफरेंस दी गई। अब ब्राह्मण क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है अभी, सब इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी मतलब इंडिया की बात करें मैं, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तो वहां पे इक्वालिटी वर्ड लिख दिया था भाई, कोई टॉप पे नहीं और कोई बॉटम में नहीं, सब क्या है, इक्वल है। चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सब इक्वल है। तो ये पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा भी अनइक्वालिटी होती थी, अब नहीं है। अब सब क्या है भी, इक्वल है, ठीक है। फिर आता है भी वुमेन का केस भी, टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन भी। वुमेन के साथ भी पहले टाइम पे तो आपको पता है पेट्रियार्की सिस्टम था, सब कुछ मैन के हाथों में ही था, सारी पावर। चाहे एक लड़की की देखो, पहले यदि वो मायके में रहती थी तो सब उसकी चलती थी, पापा की, भैया की चलती थी, वहां पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई भी अपने ओपिनियन रखने की या फिर सही गलत बताने की कोई वैल्यू नहीं थी, ना उसकी मम्मी की, ठीक है। बट फिर वो ससुराल में आई, फिर उसके हस्बैंड की वैल्यू हो गई।
वहां पे भी उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया भी मतलब वो क्या सही कह रही है गलत कह रही है, या फिर कोई वहां पे उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो वो एक मानती थी कि ये तो भाई शादी के बाद ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं था, ये गलत है। बाद में ये रूल्स पता चले कि ये एक क्राइम है, ऐसा नहीं कर सकते, तुम केस कर सकते हो। तो धीरे धीरे देखो वुमेन की भी आपको पता है रिस्पेक्ट पता चला भी ये कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पेट्रियार्की सिस्टम खत्म हो रहा है धीरे धीरे अब टाइम के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि वुमेन्स को अपने राइट्स का पता चल गया कि हम सब इक्वल हैं, मैन वुमेन सब इक्वल है, कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब वुमेन की भी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई पहले से। पहले वुमेन्स को आपको पता है राइट टू वोट का भी राइट्स नहीं था, किसी भी जगह पे मतलब किसी भी मतलब जगह पे उनको जाने का राइट नहीं। जैसे कि आप देखो हर जगह वुमेन्स है, चाहे किसी भी चले जाओ अपने गवर्नमेंट में चले जाओ, अभी हमारी प्रेसिडेंट देख लो और या फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देख लो, सब क्या है मैन वुमेन ही है, मतलब सब ये इक्वेलिटी की सिचुएशन आ रही है ना, धीरे धीरे सब कुछ है अच्छा होता जा रहा है मतलब। ठीक है, पहले क्या थी भाई, देख लो भी केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन में इन ए वर्ड दैट इज हिस्टोरिकली मैन डोमिनेटेड सोसाइटी, पहले डोमिनेट करता था भाई, मैन को कुछ समझता ही नहीं था, वो तो पिटने के लिए पैदा हुई है, उसको हर काम मानना पड़ेगा क्योंकि पेट्रियार्की सिस्टम था, पहले पिता था फिर हस्बैंड था, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है भाई, अब सभी एजुकेटेड, पहले तो एजुकेशन नहीं मिलती थी उनको, राइट्स का क्या पता चलेगी क्या सही है क्या गलत, अब सभी आपको पता है सभी वुमेन्स पढ़ी लिखी एजुकेटेड हो गई हैं, तो सबको पता चल गया भी क्या गलत है क्या सही है। तो वुमेन्स हर जगह अपना क्लेम करने लगी है, क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज, हमें ये एडवांटेज नहीं मिल रहा, काम प्रॉपर करा रहे हैं और सैलरी मैन को ज़्यादा दी जा रही, तो हर चीज़ पता चल गया ना, तो वो क्या कर सकती है अपना केस दायर कर सकती है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ खड़ी हो सकती है, क्यों क्योंकि उसको पता चल गया। अब डोमिनेशन वायलेंस भी आपको पता होगा, अभी तो पहले तो नहीं जाते थे, अभी भी कुछ लेडीज हैं जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में नहीं जाती, बट अभी तो 80% ऐसा है कुछ गलत भी फायदा उठाने लगी हैं कि जैसे कि हस्बैंड और सास को डराने के लिए यदि तुमने ये मेरा कहना नहीं माना तो मैं क्या करूंगी भी तुम्हारे खिलाफ, या तो ये कह दूं दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट की जा रही है, तो मतलब इसका गलत भी यूज करने लगे। छोटा हमें इसमें नहीं जाना, हमें अपना प्रॉपर देखना है। तो कहने का मतलब वुमेन्स की अब कंडीशन बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, और ये किस में पॉसिबल है अभी, डेमोक्रेसी में। अदर गवर्नमेंट्स में अभी इतना वो नहीं हुआ जितने राइट्स किसमें मिले, में डेमोक्रेसी में वुमेन्स को मिले। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर भी। और सेम कास्ट के लिए भी, पहले तो आपको पता है कास्ट के आधार पे कितनी इक्वेलिटी थी, कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था भाई, पर अब ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे जबकि शहरों में तो 90% खत्म हो चुका, अभी थोड़ा बहुत गांव में बाकी है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तभी कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहा भाई। ठीक है, तो सब पॉसिबल हुआ है डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए डिग्निटी और फ्रीडम हमें कहाँ मिलती है भाई, डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो ओके, हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।